हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल डिजिटल मॉडर्न अकेडमी पे। दोस्तों आज हम हिंदी के एक नए टेस्ट के साथ आपके सामने हाजिर हुए हैं, जो कि आपके यूपी पुलिस, यूपीएसआई तथा जितने भी स्टेट एग्जाम हैं जिनमें हिंदी आती है उनमें अच्छा यूजफुल रहेगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं से। हमारा पहला क्वेश्चन है, अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा? अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा? जायसी ने, अमीर खुसरो ने, चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने या विद्यापति ने? बताइए बताइए। अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा? बताइए। बिल्कुल, कौन से? अच्छा, इस उत्तर होगा बच्चा इसका क्या? एक सेकंड, कौन सा उत्तर होगा? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। अच्छा, अपभ्रंश के जनक किसे माना जाता है? जनक किसे माना गया बच्चा? वाल्मीकि। किसे? वाल्मीकि को। वाल्मीकि को अपभ्रंश का जनक माना गया है। अच्छा, पतंजलि ने इसको क्या बोला है? अपशब्द बोला गया है। पतंजलि ने अपभ्रंश को क्या बोला है? पतंजलि ने बच्चा क्या बोला है? अपभ्रंश को अपशब्द बोला गया है, अपशब्द बोला है। ठीक है, और दंडी ने बच्चा इसे आविर बोला है। क्या दंडी ने इसे आविर बोला है? दंडी ने क्या बोला है? इसे आविर बोला है। आई बात समझ में? क्या बोला है? आविर बोला है। दोबारा बताता हूँ, जो अपभ्रंश के पुरानी हिंदी बोला है किसने बोला है? आपके चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने। जनक कौन है? वाल्मीकि है अपभ्रंश की। अच्छा, पतंजलि ने अपभ्रंश को क्या बोला है? अपशब्द बोला है। और दंडी ने इसे आविर बोला है। क्या बोला बच्चा? आविर बोला है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। जॉर्ज ग्रियर्सन के अनुसार भारत में कितनी भाषाएं बोली जाती हैं? भाषाएं बोली जाती हैं, बताइए। कितनी भाषाएं बोली जाती हैं? बताइए। 3000, 179, 544 या 1000 भाषाएं बोली जाती हैं? बताइए, किसके साथ जाना चाहोगे आप? बिल्कुल बच्चा, क्या है इसका? आपका 179 भाषाएं। ठीक है। अच्छा, भारत में आधिकारिक भाषा कितनी है? आधिकारिक भाषा बच्चा 22। ठीक है, कितनी? 22। कौन सी अनुसूची में? अनुसूची 8 में बच्चा। कौन सी में? अनुसूची 8 में। ठीक है। अच्छा, राजभाषा भाग 17 में बताया गया है राजभाषा के बारे में। ठीक है। अनुच्छेद 343 से लेके 351 तक। कहाँ था बच्चा? 351 तक। एक सेकंड, ठीक है। कहाँ तक? 300 यार, एक सेकंड रुको। कहाँ तक? 351 तक। 351 तक। ठीक है, राजभाषा के बारे में। अच्छा, हिंदी को राजभाषा कौन से अनुच्छेद के तहत बनाया है? हिंदी को बच्चा अनुच्छेद 343 के तहत राजभाषा का दर्जा दिया गया है। ठीक है, कौन से? अनुच्छेद 343 के तहत, ध्यान रखना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शब्द ज्ञान जनक व्याकरणम किसका कथन है? शब्द ज्ञान जनक व्याकरणम किसका कथन है? बताइए। पतंजलि का, पाणिनि का, भामह का या भरत का? बताइए। शब्द ज्ञान जनक व्याकरणम किसका कथन है? बिल्कुल, उत्तर क्या होगा? पतंजलि का कथन है। क्या है? किसका है? पतंजलि का कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चा हमारा, किसने कहा व्याकरण वह शास्त्र या विद्या है जिससे शब्दों को शासित करने वाले नियमों का निरूपण हो? दोबारा बताते हैं, किसने कहा है व्याकरण वह शास्त्र या विद्या है जिससे
शब्दों को शासित करने वाले नियमों का निरूपण हो। पतंजलि ने, भरत ने, दंडी ने या बच्चा पाणिनि ने? बताइए बताइए किसने कहा है? अच्छा, उत्तर क्या होगा? किसने कहा बच्चा? ये पाणिनि ने। किसने? पाणिनि ने, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से अल्प प्राण वर्ण कौन से हैं? निम्न में से अल्प प्राण वर्ण कौन से हैं? अ, आ, क, ग, थ, ध, फ या भ? बताइए बताइए अल्प प्राण कौन से? देखो अल्प प्राण शब्द कौन से होते? देखो वर्ग का दोबारा बताते हैं, अल्प प्राण। ठीक है, पहले अल्प प्राण देख लो। अल्प प्राण कौन से हैं? देखो वर्ग का, प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण। ठीक है, साथ ही साथ आपका य, र, ल और बच्चा व। ठीक है, महाप्राण कौन सा होंगे बच्चा? महाप्राण होंगे आपके। देखो प्रत्येक वर्ग का कौन सा? दूसरा, चौथा वर्ण और साथ ही बच्चा श, और बच्चा ह। ठीक है, कौन से होंगे? श और ह होंगे। ठीक है, तो बच्चा देखो इसमें आ नहीं होंगे। देखो क्या हुआ उत्तर, क्योंकि पहला है और ये तीसरा है, ध्यान रखना। तो उत्तर क्या होगा? बी, क और ग, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जिन शब्दों के अंत में, ये अंतर नहीं है, ध्यान रखना, जिन शब्दों के, एक सेकंड, जिन शब्दों के अंत में आ आता है उन्हें क्या कहते हैं? जिन शब्दों के अंत में आ आता है उन्हें क्या कहते हैं? बताइए। अनुस्वार, अयोगवा, अंतःस्थ, अकारांत? बताइए बताइए बिल्कुल, उत्तर क्या होगा इसका? अकारांत। क्या बोलते हैं? अकारांत, ध्यान रखना। ठीक है, अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? य, र, ल और आपका व। अनुस्वार क्या होता है आपका? चंद्र बिंदी। ठीक है, कौन सा होता है? चंद्र बिंदी। विसर्ग आपको पता ही है, विसर्ग होता है आपका, ध्यान रखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। उल्लंघन, मनोरथ, उज्ज्वल या वत्सल? बताइए कौन सा होगा? शुद्ध वर्तनी या सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा होगा? बिल्कुल बच्चा, कौन सा होगा आपका? उल्लंघन, ध्यान रखना। कौन सा होगा? उल्लंघन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें भी शुद्ध वर्तनी देखनी है। बताइए। लंगड़, भुजक्कड़, कोंकड़ या भुक्कड़? बताइए बच्चा, कौन सा होगा? बताइए। बिल्कुल, उत्तर क्या होगा आपका? भुजक्कड़। कौन सा? भुजक्कड़, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोटा शब्द है, लोटा शब्द कैसा है? तत्सम शब्द है, तद्भव शब्द है, देशज शब्द है या विदेशज शब्द है? बताइए, लोटा किस प्रकार का शब्द है? बिल्कुल आपको सबको पता है बड़े अच्छे से। उत्तर क्या होगा इसका? देशज शब्द। कौन सा? देशज शब्द। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शब्द के लिए भाववाचक संज्ञा का चयन कीजिए। मानव शब्द के लिए भाववाचक संज्ञा शब्द का या भाववाचक संज्ञा का चयन कीजिए। बताइए। मनस्वी, मानवता, मनुष्यत्व या आदमीय? बताइए। मानव शब्द के लिए भाववाचक संज्ञा का चयन कीजिए। बताइए।
बताइए, बताइए। बिल्कुल उत्तर क्या होगा बच्चा आपका? मानवता। क्या होगा? मानवता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिंग के अनुसार शुद्ध जोड़े का चयन कीजिए। शुद्ध जोड़ा बताइए भाई, भाई शुद्ध जो जोड़ा बताइए भाई, ऐसे काम नहीं चलेगा। शुद्ध जोड़ा बताइए भाई। माली मालिन, माली माला, माली मालनी या माली मालिन, बताइए। ये देखो ए बी दोनों सही हैं, इसमें ए कर लो या डी कर लो, दोनों सही हैं। मिस प्रिंट है, ठीक है, नहीं सॉरी ए ही है, ये मैंने देखा नहीं था, ठीक है। कौन सा उत्तर होगा? ए होगा, ध्यान रखना। कौन सा? ए, माली मालिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हे भगवान, इसमें कारक बताइए। संबंध कारक, संबोधन कारक, संप्रदान कारक या बच्चा आपका अधिकरण कारक, बताइए। हे भगवान, बताइए। बिल्कुल, कौन सा कारक बच्चा? संबोधन कारक, ठीक है। कौन सा बच्चा? संबोधन कारक, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मोहन राकेश को पुस्तक देता है। मोहन राकेश को पुस्तक देता है। जहां कोई चीज दी जाती है तो बच्चा वहां कौन सा कारक होता है आपको बताइए? आपका संप्रदान कारक। कौन सा? संप्रदान कारक, ध्यान रखना, ठीक है। कोई चीज वस्तु दी जाए, दान में दी जाए इत्यादि, ये किस कारक की पहचान है? आपके संप्रदान कारक की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है? मुझे किस प्रकार का सर्वनाम, बताइए। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष या उपरोक्त में से कोई नहीं, बताइए। मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है, बताइए। बिल्कुल, उत्तर क्या होगा इसका? उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष, ठीक है। उत्तम पुरुष कौन से होते हैं? मैं, हम या मुझे, ठीक है। मैं, हम या मुझे। मध्यम पुरुष होता है क्या? तू, तुम, ठीक है। और अन्य पुरुष होता है वे, वह, ध्यान रखना। कितने होते हैं आपको समझा? मैं, हम, मुझे। मध्यम पुरुष क्या होता है? तू, तुम, तुझे, ठीक है। तू, तुम या तुझे कर लो, ठीक है। वे, वह या उसे, ठीक है बच्चा। आई बात समझ में? हाँ, तो ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्नवाचक सर्वनाम की पहचान नहीं है, बताइए। कौन सी नहीं है? प्रश्नवाचक सर्वनाम की पहचान कौन सी नहीं है, बताइए। प्रश्नवाचक सर्वनाम की पहचान बताइए, कौन सी है बच्चा, या कौन सी नहीं है? प्रश्नवाचक सर्वनाम की पहचान। किससे, किसमें, किससे। अरे यार, इसमें दोनों ही किससे हो गए, चलो कोई बात नहीं, ठीक है। तो अच्छा, इसका क्या उत्तर हुआ? किसी ने। किसी ने क्या होता है? ये सर्वनाम की, प्रश्नवाचक सर्वनाम की पहचान नहीं बताया, ध्यान रखना, ठीक है, ठीक है। ये किसकी बताता है बताइए, कमेंट में बताना। तो किसी ने, वो किसकी पहचान बताता? कौन सर्वनाम की पहचान बताता है, ध्यान रखना, बताना। जब क्रिया के कार्य का फल कर्म पर पड़ता है, जब क्रिया के कार्य का फल कर्म पर पड़ता है तो उसे क्या कहते हैं? सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया, द्विकर्मक क्रिया, पूर्ण क्रिया, बताइए। क्या बोल रहा है? जब क्रिया के कार्य का फल किस पर पड़े? कर्म पर पड़े, ठीक है। तो वहां कौन सा हुआ? यानी कर्म बात कर रहा है तो सकर्मक, यानी कर्म साथ आएगा। तो बच्चा कौन सी क्रिया होगी आपकी? सकर्मक क्रिया। वो बात ही कह रहा है क्रिया का फल कर्म पर पड़े, यानी कर्म साथ आएगा तो क्या होगी? सकर्मक क्रिया। अगर कर्म साथ नहीं आ रहा, जैसे वह सो रहा है, ठीक है। आई बच्चे, सो रहा है, तो बच्चे अब देखो सो रहा है, अब इसका फल किस पे पड़ रहा है? वह पे। या राम सो रहा है, राम, वह की जगह राम कर लो, ठीक है। तो कौन सो रहा है? राम सो रहा है। इसमें फर्क, मतलब फल किस पे आ रहा है? क्रिया का राम पे आ रहा है। वहीं देखो कि राम आम खा रहा है, आम खा रहा है, ठीक। क्या कर रहा है?
राम आम खा रहा है। तो अच्छा खाने का फर्क क्या है, खा रहा है, इसका फर्क किस पे पड़ रहा है या प्रभाव किस पे पड़ रहा है, आम पर पड़ रहा है। किस पे पड़ रहा है, आम पर। तो क्या होगा, ये सकर्मक क्रिया, कर्म के साथ क्रिया आएगी, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न शब्दों में क्रिया नहीं है, निम्न शब्दों में क्रिया नहीं है। लिखवाना, चलाना, गिरवाना या छाया, बताइए बताइए बताइए। देखो बिल्कुल, देखो लिखवाना आपको पता है क्रिया है, बिल्कुल सही बात है। चलना ये भी क्रिया है, गिरवाना ये भी क्रिया। बच्चा कौन सी है, इसका उत्तर होगा छाया, क्रिया नहीं है। ठीक है बेटा, बच्चा छाया क्या नहीं है, क्रिया नहीं है, ध्यान रखना। तो उत्तर क्या होगा इसका, डी उत्तर होगा। यानी क्रिया कौन सी नहीं है, तो बच्चा छाया क्रिया नहीं है, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शायद पुष्पा आज पटना चली जाए, यह वाक्य वृत्ति के किस वेद का उदाहरण है, बताइए। शायद पुष्पा आज पटना चली जाए, यह वाक्य वृत्ति के किस वेद का उदाहरण है। संभावनार्थक वृत्ति, प्रश्नार्थक वृत्ति, इच्छार्थक वृत्ति या बच्चा निश्चयार्थक वृत्ति, बताइए। शायद बताइए, बिल्कुल शायद वाली बात आ रही है, संभावना। तो बच्चा कौन सी होगी, संभावनार्थक वृत्ति। ठीक है, कौन सी वृत्ति होगी, संभावनार्थक वृत्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चा हमारा, परिवार के लोग पटना पहुंच गए होंगे, परिवार के लोग पटना पहुंच गए होंगे, यह वाक्य वृत्ति के किस वेद का उदाहरण है, बताइए। किस वेद का उदाहरण है। संदेहार्थक वृत्ति, प्रश्नार्थक वृत्ति, इच्छयार्थक वृत्ति या निश्चयार्थक वृत्ति, बताइए बताइए। बिल्कुल बिल्कुल उत्तर क्या होगा, संदेह की बात हो रही है। शायद पहुंच गए होंगे, पहुंच गए होंगे, निश्चित नहीं है लेकिन पहुंच गए होंगे, एक अंदाजा लगा रहा है, यानी संदेह है पहुंचने में भी। अगर यहीं ऐसा बोलते कि परिवार के लोग पटना पहुंच गए या पहुंच गए, मतलब पहुंच गए या हाँ ऐसे, या पहुंच चुके हैं, तो बच्चा वहां पर कौन सा होगा, निश्चयार्थक। लेकिन वहां पर क्या बोला, पहुंच गए, परिवार के लोग पटना पहुंच गए होंगे, यानी कि उसमें अभी वो पक्की बात नहीं बोल रहा, बस एक अंदाजा लगा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशेषण और विशेष्य के योग से कौन सा समास बनता है। विशेषण या विशेष के योग से कौन सा समास बनता है, बताइए। द्विगु समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास, बच्चा तत्पुरुष समास, बताइए। यानी कि विशेष और विशेषण के योग से कौन सा समास बनता है। बिल्कुल आपको मैंने बताया था समासों में कौन सा, कर्मधारय समास होता है, कर्मधारय समास होता है, ध्यान रखना। ठीक है, कौन सा समास होता है, कर्म। द्वंद्व में क्या होता है, विलोम शब्द होते हैं, विलोम या योजक चिन्ह, विलोम या योजक चिन्ह साथ में आएगा, योजक चिन्ह के साथ आएगा, ध्यान रखना। द्विगु समास में बच्चे क्या होता है, संख्यावाची होता है, संख्यावाची होता है, ध्यान रखना। कौन सा होता है, संख्यावाची। इसमें उत्तर पद प्रधान होता है, ध्यान रखना, उत्तर पद प्रधान होता है। इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं, दोनों पद प्रधान समास है। ठीक है, कर्मधारय में द्वितीय पद, यानी उत्तर पद प्रधान होता है। ठीक है, आपका तत्पुरुष समास है बच्चे, ये होता है आपका, ये भी आपका उत्तर पद प्रधान समास है, पद समास है, ध्यान रखना। अव्ययभाव समास होता है आपका प्रथम पद आपका प्रथम पद प्रधान समास होता है, ध्यान रखना। बहुब्रीहि समास तृतीय पद, यानी कि दोनों जो पद होते हैं वो दोनों गौण होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसमें सही सामासिक पद है, बताइए। किसमें सही सामासिक पद है। पुष्पदंडी, दिवारात्रि, त्रिलोकी या मंत्री परिषद, बताइए। त्रिलोकी या मंत्री परिषद, बताइए बच्चा। देखो क्या बोल रहा है, पुष्प
धंधी, दिवा रात्रि, त्रिलोकी और मंत्री परिषद। देखो क्या बोला है, दिवा रात्रि, ठीक है, दिन और रात्रि। कौन से, ये समासिक पद की क्या कर रहा है बच्चा, व्याख्या कर रहा है, ध्यान रखना। दिन, दिवा रात्रि या दिन और रात्रि, ध्यान रखना। विलोम शब्द है तो बच्चा क्या होगा, द्वंद्व समास, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौराणिक में कौन सा प्रत्यय है, पौराणिक में कौन सा प्रत्यय है, पौराणिक में कौन सा प्रत्यय, क प्रत्यय, इक प्रत्यय, अण प्रत्यय, अड़क प्रत्यय या निक प्रत्यय, बताइए। पौराणिक में कौन सा प्रत्यय, बिल्कुल आपको बिल्कुल दिखने में ही पता चल रहा है कौन सा, एक प्रत्यय है, ठीक है। पुराण और एक जुड़ गया था पौराणिक, ध्यान रखना, ठीक है बच्चा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जो धातु या शब्द के अंत में जोड़ा जाता है, जो धातु या शब्द के अंत में जोड़ा जाता है बच्चा, उसे क्या कहते हैं। बिल्कुल ये सोच लेना, पुलिस में, आपके पुलिस का जो एग्जाम आ रहा है ना, बिल्कुल छपे हुए क्वेश्चन है, ठीक है, बाहर नहीं जाएगा बच्चा, ध्यान रखना। और जो बच्चा लेके नहीं चीज़ों को थोड़ा सा मिस कर रहा है ना, पछताएगा, ध्यान रखना। जो धातु या शब्द के अंत में जोड़ा जाता है उसे बच्चा क्या कहते हैं, बताइए। समास, अव्यय, उपसर्ग या प्रत्यय। बिल्कुल देखो, धातु के प्रथम में जोड़ा है, आगे क्या जोड़ेगा बच्चा, उपसर्ग, उपसर्ग जोड़ेगा, ध्यान रखना। और धातु के बाद जो जुड़ेगा उसे बच्चा क्या जोड़ते बोलते हैं, प्रत्यय। क्या बोलते हैं, प्रत्यय बोलते हैं। तो वो क्या है, धातु के अंत में जोड़ा जाए, क्या धातु के अंत में जोड़ा जाए तो क्या जुड़ेगा, आपका प्रत्यय जुड़ेगा, ध्यान रखना, क्या जुड़ेगा, प्रत्यय। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चा, एक पल मेरे प्रिय के द्रग पलक उठे, दोबारा पढ़ते हैं। एक पल मेरे प्रिया के द्रग पलक थे उठे ऊपर, एक पल मेरे प्रिया के द्रग पलक थे उठे ऊपर, सहज नीचे गिर गए। यानी कि कोई स्त्री या कोई प्रेमिका किसी अपने प्रेमी के सामने खड़े होके एक नज़र देखती है, फिर अपनी शर्म की वजह से या लज्जा की वजह से क्या होती है, अपनी पलकें झुका लेती है। ऐसे देखा होगा ना, आप तो सब जवान हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, तो सारी चीज़ों को समझते हैं, ठीक है। तो बच्चा यहाँ पे कौन सा श्रृंगार होगा, बच्चा यहाँ पे होगा आपका श्रृंगार, सॉरी कौन सा अलंकार होगा, सॉरी रस कौन सा होगा बच्चे, इसमें आपका श्रृंगार रस की अनुभूति होगी। कौन से रस, श्रृंगार रस, ध्यान रखना, क्योंकि रस ऐसी चीज़ है ना, इनमें देख के ना भाव आ जाता है, ठीक है। कभी कभी आपके ज़िंदगी में भी ऐसा पल आया होगा कि आपकी जो प्रेमिका है या आपका प्रेमी है, आपको देख के थोड़ा शर्माया होगा, थोड़ी सी नज़रें ऊपर की होंगी, फिर नीचे कर ली होंगी, तो वो चीज़ें ना आ जाती हैं। तो कोई बात नहीं, भावनाओं मत को, क्वेश्चन पर फोकस करो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस रस को रसराज कहते हैं, किस रस को रसराज कहा जाता है, किस रस को ध्यान रखना, किस रस को रसराज कहा जाता है, बताइए। किस रस को रसराज कहा जाता है, बताइए। श्रृंगार रस, हास्य रस, वीर रस या बच्चा शांत रस, बताइए। रसराज किसे बोला जाता है, आपके श्रृंगार रस को, सॉरी किसको, श्रृंगार रस को। रसराज बच्चा किसे बोला जाता है, श्रृंगार रस को। कौन सा रस, श्रृंगार रस को, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तत्सम शब्द का चयन कीजिए, तत्सम शब्द का चयन कीजिए। काम, कदम, कंगन या आपके कर्म। देखो तत्सम शब्द क्या होते हैं, संस्कृत के शब्द, संस्कृत के शब्द क्या बच्चा होते हैं, आपके तत्सम शब्द होते हैं। कौन से, तत्सम शब्द, ठीक है। या फिर वेद पुराणों के शब्द, वेद पुराणों में प्रयुक्त शब्द बच्चा क्या होते हैं, आपके तत्सम शब्द होते हैं। और तद्भव क्या होते हैं, इनका परिवर्तन, यानी तत्सम, एक सेकंड, तत्सम शब्दों का
रूप परिवर्तन बच्चा क्या होता है? तद्भव। ठीक है, कौन सा होता है? तद्भव होता है। तो बिल्कुल उत्तर क्या होगा इसका? डी, कर्म। क्या होगा? कर्म। ध्यान रखना, क्या होगा? कर्म होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तद्भव शब्द का चयन कीजिए। तद्भव शब्द का चयन कीजिए। पथ्य, अंधेरा, नृत्य या पक्षी। मैं तद्भव शब्द का चयन कीजिए। पथ्य, अंधेरा, नृत्य या पक्षी, बताइए। तद्भव शब्द का चयन कीजिए। देखो उत्तर क्या होगा बच्चा? अंधेरा। अंधेरा किसका होता है? अंधकार का। अंधकार, ठीक है, अंधकार का बच्चा क्या होता है? तद्भव शब्द अंधेरा होता है। ध्यान रखना, क्या होगा? अंधेरा हो। उत्तर क्या होगा इसका? बी, अंधेरा। ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंदेशा का विलोम है, बताइए क्या है? विश्वास, आस, अंदाज या प्राप्त, बताइए। अंदेशा का विलोम शब्द है, बताइए। अंदेशा का विलोम है, बताइए। विश्वास, आस, अंदाज या प्राप्त, बताइए। अंदेशा क्या होगा बच्चा? आपका विश्वास। क्या होगा बच्चा? विश्वास। अंदेशा का क्या होगा? विश्वास होता है। क्या होता है? विश्वास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विस्तार का विलोम है। विस्तार का विलोम है, लघु, छोटा, सूक्ष्म या संक्षेप, बताइए। लघु, छोटा, सूक्ष्म या बच्चा संक्षेप, बताइए। विस्तार का विलोम बताइए, बताइए। विस्तार का बच्चा क्या होगा? संक्षेप होगा। क्या होगा? संक्षेप। ध्यान रखना। तो दोस्तों आज की ये क्लास आपकी यहीं समाप्त होगी। आपका ये मॉक टेस्ट आप हमें कमेंट में ज़रूर बताना कि आप लोगों के कितने प्रश्न सही हुए हैं। ठीक है, क्योंकि उससे हमें भी पता चलता रहता है कि बच्चा कितना कर रहा है, कितना नहीं कर रहा है। ठीक है, जिससे कि हम टेस्ट को और ज़्यादा हार्ड करें। और भाई आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब करवाएं। ठीक है, इससे क्या होता है, हमें मोटिवेशन मिलता है। आपसे मैं बार बार ये बात बोलता हूँ, क्योंकि यार देखो आप लोगों की वजह से तो ये सारी चीज़ें होती हैं। आप ही वीडियो देख के चले जाते हो तो यार फिर अच्छा नहीं लगता। पता है, अंदर से डिमोटिवेट होता हूँ यार मैं कभी, पता है कि फालतू में मैं इतनी लगा रहता हूँ। ठीक है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा सब्सक्राइब किया करो चैनल को। इससे ज़्यादा मैं आपसे कुछ नहीं बोलूँगा। तो ठीक है, अपनी क्लास को आप कंटिन्यू रखें और अपनी जो पढ़ाई है आपकी उसे भी कंटिन्यू रखें। थोड़ी ठंड ज़्यादा हो रही है आजकल, तो उस पर थोड़ा सा कम ध्यान देकर अपनी पढ़ाई को रेगुलर करें। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं कल एक नई टेस्ट के साथ, नए जुनून के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।